और बात करते हैं दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के डंकी रूट की। अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी के जो नेता इनको पालने का काम कर रहे हैं, 20-20 रुपए में अपना ईमान बेच रहे हैं, अपनी देशभक्ति बेच रहे हैं। ये है इनका करैक्टर। पुलिस जांच कर रही है, मुझे लगता है जांच में वो लोग भी पकड़ में आएंगे। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। जब हमने फर्जी वोटरों को चिन्हित करना शुरू किया, इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याज को, तो अरविंद केजरीवाल जी दौड़ के चुनाव आयोग चले गए और यहाँ संजय सिंह जी का ही एक ही दिल्ली में दो जगह से वोट निकल आए। अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ आ भी गया है, उसको रिपेट्रिएट करने की व्यवस्था है। ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो अवैध रूप से घुसपैठ करके लाए गए हों या जिनका अस्तित्व ना हो, ऐसे सब लोगों के वोट काटे जाने चाहिए, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। बॉर्डर तो उन्हीं के पास है और केंद्र के पास है और बीजेपी की सरकार वहां पर है, तो रोना किस बात का है? रोकें उनको। तो ये भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की एंट्री कैसे हो रही है? घुसपैठ का डंकी रूट क्या है और दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन किसकी टेंशन बढ़ाने वाली है? ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों पर सख्त होने की बजाय देश की सुरक्षा एजेंसियों पर ही सख्त हो गई हैं और घुसपैठियों पर हमला करने की बजाय अपने ही देश की सिक्योरिटी फोर्स पर हमला कर रही हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जी हां, हैरान हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के खिलाफ एक विवादित बयान दे दिया है। ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर घुसपैठ करवाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए बीएसएफ घुसपैठ करवा रही है और बीएसएफ के इस रवैये के पीछे केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट नजर आ रहा है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है, तो घुसपैठ कैसे हो रही है? ममता बनर्जी के इन आरोपों के बाद उनके भतीजे और पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बीएसएफ पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में सीमा पार से घुसपैठ होती है तो ये बीएसएफ की नाकामी है। हालांकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने यह साफ नहीं किया है कि उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया है, रोहिंग्याओं के लिए किया है, बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए किया है या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए किया है जो वहां पर क्रूरता से बचने के लिए बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सवाल तो यह भी है कि बीएसएफ को राजनीति में घसीटकर क्या बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली फोर्स का मनोबल गिराने की यह कोशिश नहीं है? दूसरी ओर ममता बनर्जी के इस दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी ने ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया और उन्होंने ही, जी हां, उन्होंने ही बंगाल में घुसपैठियों को बसाया है। गिरिराज सिंह ने यह चैलेंज भी दिया है कि ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए दिल्ली जैसी ड्राइव चलाकर दिखाएं। বিএসএফ মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, কিন্তু আপনাদের দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ কেন হয়নি? লোক ঢুকিয়েছে বিএসএফ, কারণ বর্ডার আমাদের হাতে নয়, বর্ডার হচ্ছে বিএসএফ এর হাতে। যারা বাইরে থেকে আসে, ভিসাও আমাদের হাতে নেই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হাতে। ফলে আমরা জানতে পারি না কারা আসছে, কারা ঢুকছে। বিএসএফও চলছে। আর বাংলাকে যদি মনে করে কেউ অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে আর তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করব, এটা তৃণমূল কংগ্রেস করছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের করার অধিকার নেই এবং সাধ্যও নেই। हंसी आती है कि बंगाल की सरकार रेड कारपेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए और अभिषेक बनर्जी अभिषेक जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें। पहले उनको
माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि घुसपैठ के लिए बीएसएफ और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाली ममता बनर्जी पर खुद कई बार घुसपैठियों के समर्थन के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी लगातार कहती आई है कि बंगाल में दीदी की ममता की वजह से ही घुसपैठिए बेखौफ हो रहे हैं। बीजेपी का आरोप है 3 मार्च 2020 को ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी बांग्लादेशी भारत के नागरिक हैं। ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लग चुके हैं कि वो कह चुकी हैं कि बंगाल में कोई बांग्लादेशियों को हाथ लगाकर तो दिखाए। वो पहले भी बॉर्डर में बीएसएफ की तैनाती पर सवाल उठा चुकी हैं और कह चुकी हैं कि बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। इसके अलावा संदेश खाली हिंसा के सबसे बड़े विलेन शाहजहां शेख को भी बांग्लादेशी नागरिक बताया जाता है, जो संदेश खाली में टीएमसी का सबसे बड़ा नेता बन गया था। बीजेपी का दावा है कि ममता बीएसएफ से इसीलिए चिड़ी हुई है क्योंकि बीएसएफ ममता के वोट बैंक कहे जाने वाले घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर पार करने से रोक रही है। दूसरी ओर बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट बैंक की राजनीति करने वाली कई पार्टियां इसलिए भी तिलमिलाई हुई हैं क्योंकि इस वक्त पूरे देश में घुसपैठिया भगाओ मुहिम चल रही है, जिन्हें कुछ राजनीतिक पार्टियां शरणार्थी कहती हैं। उन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ कर, जी हां, पकड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो अब तक 33 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है। घुसपैठियों के खिलाफ फुल एंड फाइनल एक्शन। दिल्ली में जगह जगह सर्च ऑपरेशन। तैंतीस बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गया डिपोर्ट। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन जारी है। इस बीच आज दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आज दिल्ली पुलिस ने एक और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वसंत कुंज थाना इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक की पहचान मोहम्मद बबलू के रूप में हुई, जो ढाका के दीमरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद से इस बांग्लादेशी घुसपैठिए को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने खास मुहिम चलाई है। इसके लिए बांग्लादेश सेल को एक्टिव किया गया है। बांग्लादेशी सेल में पुलिस के वो जवान होते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं और उनकी भाषा रहन सहन के आधार पर उन्हें पकड़ सकते हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 14 बांग्लादेशियों को पकड़कर FRRO के जरिए वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। इसी रविवार को 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया और 2 दिनों पहले ही साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 11 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। आज एक और घुसपैठिया पकड़ा गया है और इस तरह अब तक 33 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलग अलग हिस्सों में वेरीफाई किया गया है, जिनके दस्तावेजों को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। एक बार FRRO यूनिट यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ये कंफर्म कर लेता है कि संदिग्ध शख्स बांग्लादेशी नागरिक है तो पकड़े गए लोगों को IB के अधीन डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के AATS ने एक और इलीगल इमिग्रेंट, बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लाने वाला रैकेट बस्ट किया है। इससे पहले 2 रैकेट बस्ट किए गए थे। इस रैकेट में हमने अब तक 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 बांग्लादेशी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। ये दोनों नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो 2022 में इंडिया आए थे। अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ आ भी गया है, उसको रिपेट्रिएट करने की व्यवस्था है। अगर किसी को रिफ्यूज भारत में लेना है, उसकी व्यवस्था है। लेकिन ये अवैध तरीका है कि कोई बांग्लादेश से सीमा पार करके यहाँ पे आएगा, कोई रोहिंग्या सीमा पार करके अवैध रूप से आएगा और दिल्ली सरकार बकायदा उसको
10 साल तक 15 साल तक अपने आवास मुहैया कराएगी, उसके बाद उसका वोटर आईडी कार्ड बनवाएगी और फिर वो आदमी खड़े होकर के भारत की सरकार के प्रधानमंत्री को ये कह के कोसेगा, ये कह के आरोपित बनाएगा कि वो उसके लोगों में से नहीं है। तो क्या ये बांग्लादेश से लाके यहाँ प्रधानमंत्री बिठाना चाहते हैं? दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जानबूझकर दिल्ली में घुसपैठियों को पनाह दी ताकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की आड़ में गरीबों, दलितों और पूर्वांचलियों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से दिल्ली में आने वाले लोगों को घुसपैठिया बताकर उनके वोट खत्म किए जा रहे हैं। दिल्ली में 20-20 रुपए में अगर आधार कार्ड ये बना रहे हैं और जो शाहीन बाग के पास वोटर लिस्ट, वो जो आधार प्रिंट मशीन पकड़ी गई है, उसकी जो जांच चल रही है हमारी जानकारी के हिसाब से, वो तो पुलिस बताएगी, 20,000 से ज्यादा नकली आधार कार्ड बने उस मशीन से, सिर्फ 20-20 रुपए में। ये अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी के जो नेता इनको पालने का काम कर रहे हैं, 20-20 रुपए में अपना ईमान बेच रहे हैं, अपनी देशभक्ति बेच रहे हैं। ये है इनका करैक्टर। देखिए, कहीं पर भी यदि फर्जी वोटर रहेंगे तो वो लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति जो मान लीजिए रहता ही नहीं है उसका वोट बना हो, एक व्यक्ति जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका वोट बना हो, या ऐसे व्यक्ति जिनका वोट दो जगह बना हो, क्या ऐसे व्यक्तियों को संविधान इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो इस नाते से ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो अवैध रूप से घुसपैठ करके लाए गए हों या जिनका अस्तित्व ना हो, ऐसे सब लोगों के वोट काटे जाने चाहिए, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना। नंबर 1।